नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। सोचिए कैसा हो अगर आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हो और शादी के बाद लड़की के माता पिता आपको रहने के लिए जमीन और मकान दें, और ऐसा वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि एक खास प्रथा के चलते करें, तो क्या आप शादी के लिए मना कर पाएंगे? कुछ ऐसा ही होता है कानपुर देहात के इस गांव में, जिसका नाम भी अब सरकारी अभिलेखों में दमादन पुरवा दर्ज किया जा चुका है। दरअसल यहां बरसों से ये प्रथा चली आ रही है कि गांव की किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसके पति को लड़की के माता पिता अपने यहाँ ही जमीन और मकान देंगे। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था वो करेंगे ताकि उनकी लड़की और दामाद उनके सामने खुशी खुशी रह सके। दरअसल कानपुर देहात का ये ऐसा गांव है जहां शादी के बाद बेटियां विदा तो होती हैं, लेकिन गांव की प्रथा के कारण दामाद को गांव में ही रहना पड़ता है। यही वजह है कि इस गांव का नाम भी दमादन पुरवा रख दिया गया है। यहाँ पर 1970 से दामादों के बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो आज तीसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। सरकारी दस्तावेजों में और गांव के स्कूल के पते पर भी गांव का नाम दमादन पुरवा दर्ज है। वैसे इस दमादन पुरवा गांव में 70 परिवार हैं, जिनमें से लगभग 50 घरों में दामाद बड़े आराम से रह रहे हैं। क्या कहते हैं इस प्रथा के बारे में गांव में रहने वाले कई बुजुर्ग और ऐसे लोग भी जिनकी अभी जल्द ही शादी हुई है, सुनिए इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है चाची? छोटेलाल। कौन सी गांव है ये? दमादनपुर। अच्छा, ये दमादन पुरवा क्यों कहा जाता है? दमादन दमान बसे हैं आके। अच्छा, दमादन। कितने साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं? अब यहाँ तो रह रहे हैं 50 साल के ऊपर। 50 साल के ऊपर हो चुके। अच्छा। सब ज़्यादातर सब दमादी लोग रहते हैं, रिश्तेदार। क्या नाम है आपका, वो कहाँ से प्रधान है? मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है और हम ग्राम सभा सरियापुर के प्रधान हैं। अच्छा, ये गांव जो दमादन दमादन पुरवा है, इसका नाम दमादन पुरवा क्यों पड़ा और कितने लोग कैसे रहते हैं? ये हमारी ग्राम पंचायत का मजरा लगता था वहाँ पे सरियापुर का। तो वहाँ पे दलित जात के लोग रहते थे ज़्यादातर। सन 1970 में वहाँ की लड़की थी हमारे गांव की, राजरानी नाम की। तो उनकी शादी हुई थी, आपकी जगम्मनपुर पड़ता है, वहाँ के सांवरे कटेरिया के साथ हुई थी। तो परिस्थिति स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वो आके गांव में ही रहने लगे। वहाँ पे दमादे गांव में रहने लगे। फिर और लड़कियों की शादी हुई तो वो भी धीरे धीरे करके उन्हीं के नातेदार रिश्तेदार, तो वो लोग भी दमाद वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे करके वो दमादों की बस्ती हो गई, दमादों के घर ज़्यादातर हो गए। तो इस तरीके से उसका नाम पुरवा था और पुरवा के साथ जोड़ के दमादन पुरवा कर दिया गया। रहने की जगह नहीं थी, पट्टे की ज़मीन थी। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो पट्टे की ज़मीन में ही वहाँ पर उन लोगों को जगह दे दी गई रहने के लिए, घर बना के अपना वो रहने लगे। और आज की तारीख में लमसम वहाँ पर 70 घर होंगे, तो उसमें 40 घर लगभग दमादों के हैं। और वहाँ पर लमसम 500 की आबादी है। 500 की आबादी में 250 वोटर हैं वहाँ पे, और ऐसे ही वहाँ पे। अच्छा, वहाँ सबसे बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं राम प्रसाद जी, जिन्होंने बताया वो भी बस गए थे, 1-2 घर था। और फिर जो एक शशिकला जी हैं जो अभी लेटेस्ट में बसी हैं, वहाँ गांव के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दमादन पुरवा जो गांव का नाम पड़ा है, उससे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, लोग मजाक टिटोली करते हैं, ऐसा कुछ। चीज़ तो सही है, लेकिन कि दमाद अगर ससुराल में आके रहेंगे तो लोग हंसी मजाक तो करेंगे ही। लेकिन अब वो उनकी परिस्थिति थी, दिक्कत होती थी उनके, या उनके घर में खाने को नहीं था, रहने को था, तो माँ बाप ने उन्हें सपोर्ट किया। माँ बाप के सपोर्ट करने के बाद वो एक बसा, फिर उन्हीं के लड़कियाँ हुई तो दमाद उनके भी बस गया थे। अब लमसम तीसरी पीढ़ी वहाँ पर चल रही है कि दमाद वहाँ पर रह रहे हैं। और अभी तक वो रजिस्टर्ड नाम नहीं था सरकारी रूप में, लेकिन 2 साल पहले जब वहाँ पे विद्यालय बना तो वहाँ पे अब पूरी तरीके से उसको कानूनी मान्यता मिल गई है उस गाँव को, तो वो दमादन पुरवा नाम। दादा क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद। दादा कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी है करीबन सही 40-60 वर्ष हुई जी। 40 साल हो गए। हाँ। तो आप यहाँ पे दामाद बन के ही रह रहे हैं इस गांव में? हाँ। वजह क्या है दादा कि सब लोग यहाँ पर शादी करने के बाद जो दूल्हा है वो यहाँ पर दामाद बन जाता है? भाई सभी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी क्यों माँ, कोई के दामाद है, कोई के चाचा है, कोई के बाबा है, ऐसे जो है तो सब यहीं टिक गए।
लमसम कितने समय से ये प्रथा चली आ रही है दामाद बनने की? ये सही से 3 पीढ़ी चली आ रही। 3 पीढ़ी चली आ रही है। हाँ। आप कौन सी पीढ़ी में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं? किस पीढ़ी में आप आते हैं? हम तीसरी पीढ़ी में मोहम्मद दर्ज करा। आप तीसरी पीढ़ी के हैं? हाँ अच्छा, तो शादी होने के बाद यहीं रह रहे हैं? हाँ। तो ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर शादी करने के बाद घर जमाई या घर दामाद बन गए? अब करीबन पुरवा है। अंदाजन 40, 50, 100? हाँ कितने ऐसे लोग? हुई है। हाँ 40 से 50 के थे। अच्छा अच्छा। मेरा नाम सर भगवान दीन है। कौन सा गाँव? मैं यही दमादन पुरवा में रहता हूँ। अच्छा, ये गांव दमादन पुरवा कैसे पड़ा नाम और क्यों पड़ा? ये सर दमादन पुरवा ऐसा नाम पड़ा, ये कम से कम 50-60 साल पहले, ये तीसरी पीढ़ी होगी लमसम। तो वहाँ के यहाँ के जो सरियापुर के लोग थे, तो अपने जो दमाद थे उनके, तो वहाँ उनके घर में स्थितियाँ जगह कम थी, इसलिए यहाँ अपने गांव में यहाँ दमादन पुरवा यहाँ बसा लिया। और यहाँ फिर काफ़ी नाम इनका विकसित हो गया। यहाँ से सब जो नाच नौटंकी होती तो आदमी अलाउंस करता था कि 1 रुपया अलाउंस में दमादन पुरवा। इसके बाद यहाँ कुछ विकास हुआ, इसके बाद वो स्कूल बना यहाँ प्राथमिक विद्यालय सरियापुर का, तो उसमें नाम दमादन पुरवा रखा गया, इसलिए यहाँ का नाम दमादन पुरवा मतलब पड़ गया। तो ये बताइए कि ये दमादन पुरवा है, ये कब से नाम रखा गया इसका, अभी तक कैसे जाना जाता था? ये सर कम से कम 50-60 साल पहले मतलब हो गया इसका, मतलब दमाद यहाँ रहते तो इसीलिए यहाँ दमादन पुरवा नाम पड़ गया। और यहाँ कम से कम 40-50 घर होंगे, यहाँ सारे दमादी ही रहते हैं। और 2-3 घर मतलब जो हैं तो यहाँ के गांव के मतलब पुराने रहने वाले हैं, और उनके भी एक जो दमाद हैं वो भी यहाँ पे बस गए। उनके यहाँ मतलब तंगी थी जगह कि तो ऊसर पड़ा था, इसलिए यहाँ पर वो मतलब जगह पाई कि तो वहाँ पर ग्राम प्रधान से बोल करके यहाँ पर उनको बसा लिया गया। कितने की आबादी होगी मतलब? यहाँ लमसम 400-450 के लमसम आबादी है यहाँ पे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।